कहानी की शुरुआत में एक पुरस्कार जजीरा नजर आता है जहां अचानक कई ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर पर बादलों को चीरते हुए जजीरे पर पहुंच जाते हैं और आते ही दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। ऑफिसर्स ने हेलीकॉप्टरों से नीचे बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए जो तेजी से जंगल के गहरे हिस्सों में जा गिरे। जानवर खौफ के मारे भागने लगे, लेकिन फिर भी वो इस मुसीबत से नहीं बच सके। इन्होंने पूरे जजीरे पर बगैर सोचे समझे बम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही वो खुश हो रहे थे, अचानक एक बड़ा दरख्त सामने से उड़ता हुआ आया, जिससे दोनों ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर के साथ वहीं मारे गए। इसी दौरान दूसरे ऑफिसर्स पर भी किसी अजीब सी चीज ने हमला कर दिया। मौत को सामने देखकर इन्हें एक बहुत बड़ी आंख घूरती हुई नजर आती है। असल में ये यहाँ का मुहाफिज किंग कॉन्ग था। इसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना बड़ा मुंह खोलकर एक ऑफिसर को जिंदा निगल लिया। ऑफिसर्स इतने डर गए कि इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर्स अपने मेजर ब्लैक के इशारे पर किंग कॉन्ग को घेर लेते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन बुलेट्स कॉन्ग को वैसा नुकसान नहीं पहुंचा सकी जैसा वो चाह रहे थे। किंग कॉन्ग ने मजबूरी में हाथ उठाकर बुलेट्स को रोक लिया और बहुत गुस्से में आ गया। इसने जोर से एक पंच हेलीकॉप्टर पर मारा और वो फौरन ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद इसने एक और हेलीकॉप्टर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घूमते हुए हेलीकॉप्टर के फैन ने इसका हाथ काट दिया। दर्द की वजह से किंग कॉन्ग ने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर होकर घूमते हुए जंगल की तरफ गिरने लगा था। कॉन्ग ने जोर से मुंह से आवाज निकाली और जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर को देखा। ऑफिसर्स अपने जख्मी साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्ग ने एक ही पांव से इन्हें कुचल दिया। जब एक हेलीकॉप्टर इसके हमले से बचकर भागने लगा तो किंग कॉन्ग तेजी से इसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी मेजर ब्लैक ने हुक्म दिया कि सब हेलीकॉप्टर इस पर हमला करें, लेकिन कॉन्ग ने जंप कर दिया और अनलकीली एक ऑफिसर सीधा एक और हेलीकॉप्टर से जा टकराया और देखते ही देखते इसके जिस्म के टुकड़े हो गए। और इस खौफनाक सिचुएशन में हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर होकर जंगल में गिर पड़ता है, लेकिन लकीली मेजर किसी न किसी तरीके से बच निकला था। जब वो घबराते हुए हेलीकॉप्टर से मेजर बाहर आया तो इस हेलीकॉप्टर में फंसे इसके साथी को कॉन्ग ने एक झटके में उठा लिया और मेजर बस हैरान होकर खड़ा ही रह गया। कॉन्ग ने हेलीकॉप्टर उठाकर दूसरे हेलीकॉप्टर पर दे मारा। आधा हिस्सा निशाने पर लगा, जिससे हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा था और वो अनकंट्रोल्ड हो गया। गुस्से में कॉन्ग ने एक और हेलीकॉप्टर तोड़ दिया और दूसरे को हाथों से पकड़ लिया और उसे घुमाकर तबाह बर्बाद कर दिया। हेलीकॉप्टर इसके हाथों में ऐसे थे जैसे कागज के बने हों। वो इन्हें पल भर में चिकनाचूर करता चला गया। मेजर गुस्से में इसे देख रहा था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असल में गलती मेजर की ही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले मेजर के कहने पर साइंटिस्ट की एक टीम कई सालों से छुपे स्कल आइलैंड की तलाश के लिए आगे बढ़ रहे थे। रिसर्चर्स के मुताबिक स्कल आइलैंड इस बड़े तूफान के अंदर छुपा हुआ था, इसीलिए बगैर एक लम्हा जाया किए ब्लैक मेजर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए सीधा तूफान की तरफ बढ़ गया था। बहुत से हेलीकॉप्टर बगैर किसी डर के सीधा तूफान के अंदर चले गए, लेकिन वो जितना करीब होते जा रहे थे तूफान इतना ही खतरनाक होता जा रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर तूफान में दाखिल हुए, सामने अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर्स का कंट्रोल खत्म हो गया और सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। ब्लैक मेजर ने सुकून से अपने ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ने का कहा और आखिरकार हेलीकॉप्टर बादलों से निकलते हुए आगे बढ़ गए और इनके सामने का मंजर बिल्कुल साफ हो गया। अब वो एक खुले साफ आसमान में पहुंच चुके थे। दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बादलों से बाहर निकल आए और इन्होंने एक पुरस्कार सा आइलैंड डिस्कवर किया। यही वो सीक्रेट आइलैंड है जिसे गवर्नमेंट हजारों सालों से तलाश कर रही थी। दूर दूर तक पहाड़ फैले हुए थे और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे आइलैंड्स के दरमियान उड़ रहे थे और सब इस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने कुछ बॉम्ब गिराए, तब बम्बार्डमेंट ने पूरे आइलैंड को हिला कर रख दिया और सोया हुआ किंग कॉन्ग भी जाग गया। कॉन्ग ने इस खौफनाक हमले के बाद इसने सारे हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए, फिर वो खामोशी से गायब हो गया। हेलीकॉप्टर के अलग अलग गिरने से टीम्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो गईं। ब्लैक मेजर ने अपने जिंदा बच जाने वाले साथियों को इकट्ठा किया और कसम खाई कि मैं अपने साथियों का बदला जरूर लूंगा।
इधर मौत से बची हुई दूसरी टीम साइंटिस्ट के साथ आइलैंड पर चल रही थी। तब अचानक से पानी में कुछ हलचल हुई। तभी एक बहुत बड़ी भैंस आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर आकर खड़ी हो गई। वो बफेलो जोर जोर से सांस लेती हुई आहिस्ता आहिस्ता सबके करीब आने लगी, लेकिन इसने डरे हुए लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि सबको कुछ लम्हे देखने के बाद वो पानी के अंदर लौट गई। इस खौफ से निकलकर सब लोग आगे बढ़ते रहे। अब ये सब जल्द ही एक जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पत्थरों की दीवारों पर पीले रंग से अजीबोगरीब मैप्स बने हुए थे। वो बहुत एहतियात से अंदर जा रहे थे। कैप्टन मार्वल सिर्फ फोटोज लेने में ही लगी हुई थी। तभी अचानक इसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा आया, जिससे वो डरकर चीख पड़ी। इसके फौरन बाद लोगों का एक ग्रुप छुपने की एक जगह से बाहर आ गया। इनकी बॉडी का रंग और पत्थर की दीवारें इस तरह मिल रहे थे कि किसी को भी इनका पता न चल सके। ये कबीले के लोग थे। इन कबीले के लोगों ने वेपन्स उठाकर सबको एक साथ घेर लिया। इन अजीब लोगों को देखकर कैप्टन मार्वल की टीम उस वक्त तक बुलेट्स चलाने की हिम्मत नहीं कर सके थे, जब तक कुछ सरदार लोग अंदर नहीं आ गए। जैसे ही दोनों तरफ से लड़ाई बढ़ रही थी, वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और इन सबको समझाते हुए वेपन्स को यूज ना करने का बोलता है। लेकिन ये सब हैरान हो रहे थे कि ये बूढ़ा आदमी हिंदी कैसे बोल रहा है। तब इसने सबको बताया कि वो 28 साल पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस स्कल आइलैंड पर फंस गए थे और तब से यहीं रह रहे हैं। इसके बाद वो इन्हें कबीले की बस्ती के पास ले जाता है, जहाँ पानी के ऊपर बना एक बड़ा पुल रास्ता रोके हुए था। सबको लगा कि पुल किंग कॉन्ग के हमले को शायद रोकने के लिए बनाया गया है। वो सबको लेकर कबीले के सरदार से मिला और सरदार ने इन्हें यहाँ कुछ दिन रहने की इजाजत दे दी। इसलिए वो मार्वल की टीम को कबीले के लोगों की सेक्रेट जगह पर भी ले गया, जहाँ एक लाइन में पत्थर के बड़े बड़े पिलर्स थे। इन पिलर्स पर बनी कहानियों पर सबको पता चला कि असल में किंग कॉन्ग इस जजीरे का गार्ड है और इन्हें खतरनाक क्रिएचर से बचाता रहा है। यहाँ के कबीले के लोग किंग कॉन्ग को देवता मानते हैं। वो अकेला रहता है और खामोशी से कई सालों से इस आइलैंड की हिफाजत कर रहा है। इसके साथ इस पर एक जिम्मेदारी भी थी। वो ये थी जमीन के नीचे रहने वाली खतरनाक छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन प्रेजेंट में ही होने वाले इंसानी बॉम्ब धमाकों ने इन जमीन के नीचे सोई हुई इन बड़ी बड़ी छिपकलियों को भी जगा दिया था और जल्द ही वो इस आइलैंड के लिए खतरा बनने वाली थी। इधर लोकी, मार्वल और इसकी टीम को बहुत जल्द ही अपने खो जाने वाले साथियों तक पहुंचना था। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी ने हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास ले जाता है। लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोग्राफी में बहुत बिजी थी। इसने वहां बनी दीवारों के बाहर से आवाज सुनी, जो दीवार इन बड़ी बड़ी क्रिएचर से बचाने के लिए बनी थी। इसने देखा कि एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। वो उस बफेलो के पास आती है। इसने हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश की ताकि इस बेचारी भैंस को बचा सके। जैसे ही वो जोर लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठ जाता है। कैप्टन मार्वल ने हैरानी से ऊपर देखा तो भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर अब किंग कॉन्ग के हाथ में था। फिर दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर पानी पी रहा था। तभी अचानक से इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और इसकी पानी की बोतल जमीन पर ही गिर गई। सबके पीछे मुड़ते ही एक बहुत बड़ी लकड़ी सीधा इसके मुंह के आर पार निकल गई। असल में ये कोई आम लकड़ी नहीं थी, बल्कि ये लकड़ी जैसी लंबी टांगों वाली एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। जैसे ही मकड़ी ने अपना पाँव खींचा, तभी सबको हकीकत पता चली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरे ऑफिसर्स की गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने अपनी जुबान से एक ऑफिसर को ऊपर खींच लिया। पास खड़े साथी अपने ही आदमी को गोली लगने के डर से कुछ भी न कर सके थे। ऑफिसर्स ने घबराकर चाकू से मकड़ी की जुबान काटी और सबने फौरन अपनी तलवारें निकालकर मकड़ी की टांगों पर वार करने शुरू कर दिए। जख्मी मकड़ी लड़खड़ाते हुए जुबान को जल्दी जल्दी खींचने लगती है। तभी ऑफिसर्स ने जुबान काट कर खुद को आजाद कर लिया। ब्लैक मेजर ने फौरन मकड़ी पर फायरिंग का ऑर्डर किया। सबके एक साथ हमले की वजह से वो बहुत बड़ी मकड़ी जख्मी हो जाती है और इसकी पूरी बॉडी अचानक से जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे जमीन जोर जोर से हिल उठी थी। लेकिन मकड़ी मरी नहीं थी, इसलिए ब्लैक मेजर ने अपनी पिस्टल निकालकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इधर एक खोया हुआ ऑफिसर दरिया में अपना फेस धो रहा था। तब इसने अचानक एक आवाज सुनी और किंग कॉन्ग बगैर किसी वार्निंग के इसके सामने आ गया। इस बहुत बड़े जानवर को देखकर ऑफिसर बुरी तरह घबरा गया। किंग कॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ने लगा।
ऑफिसर डर के मारे फौरन मुड़ा और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। ये बात तो क्लियर थी कि किंग कॉन्ग को इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसने अपनी लड़ाई में जख्मी हुई बाजू को छुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में बैठ जाता है। ऑफिसर ने चुपके से देखा किंग कॉन्ग की चोट काफी गहरी थी। इसने अपनी बाजू हिलाने की कोशिश की, लेकिन किंग कॉन्ग के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। फिर इसने थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर पी लिया। तभी अचानक किंग कॉन्ग को कुछ नजर आया। इसने पानी से एक पिंक कलर का ऑक्टोपस फौरन पकड़ लिया। ये ऑक्टोपस वाकई काफी बड़ा था, लेकिन मौका मिलते ही इसने किंग कॉन्ग को जोर से जकड़ लिया, जैसे वो इसे वहीं खत्म करना चाहता हो। तभी किंग कॉन्ग ने इसे जान छुड़ाने के लिए जोरदार वार किया और ऑक्टोपस को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इसके बाद किंग कॉन्ग ने इसकी एक बाजू तोड़कर कच्ची ही चबा ली और खाने का ये अंदाज देखकर छुपा हुआ ऑफिसर हैरान रह गया था। ये खाने के बाद किंग कॉन्ग बचा हुआ ऑक्टोपस रात के खाने के लिए साथ ले गया था। अब दिखाया जाता है ऑफिसर घने जंगल में खुश्क एक लकड़ी पर बैठकर मेजर से राब्ता करने लगा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वॉकी टॉकी ने भी काम करना बंद कर दिया था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक लकड़ी हिलने लगती है। वो ऑफिसर डर कर जमीन पर गिर जाता है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लकड़ी एक बहुत बड़े इंसेक्ट में बदल चुकी थी। वो इंसेक्ट इसकी तरफ रेंग रहा था। ऑफिसर ने फौरन बंदूक उठाकर गोलियां चला दी। फायरिंग की वजह से उस इंसेक्ट के जिस्म से लकड़ी का बना हुआ कवर उतरने लगा था। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर अंदर खींच लिया और पीछे हट गया। वो ऑफिसर अभी सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था कि इसे अपने बैक साइड पे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूसरी तरफ ब्लैक मेजर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। तब इसने एक दरख्त पर अजीब सी चिड़िया देखी तो इसने इस पर फायरिंग कर दी। बुलेट की आवाज से बाकी सारी स्पैरोज उड़ गईं और काले बादलों की तरह आसमान में फैल गईं। इस जगह को पार करने के लिए वो एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां इन्हें पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान मिला और ये निशान किंग कॉन्ग का ही था। ब्लैक मेजर समझ गया कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो किंग कॉन्ग के पैरों के निशानों का पीछा कर रहा था और आखिरकार वो अपने खोए हुए साइंटिस्ट टीम से भी मिल गए। ब्लैक मेजर ने अपने खो जाने वाले साथी को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन वो ये जानता ही नहीं था इसे वो छिपकली जैसी क्रिएचर पहले ही मार चुकी थी। वो सब दरिया के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ इन्हें बहुत सारी बोन्स बिखरी हुई मिली। बूढ़े आदमी ने बताया ये पुराने शिकार हो जाने वाले जानवरों के बोन्स हैं और यहाँ बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है। लेकिन ब्लैक मेजर ने इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता चला गया। इन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। सब ऑफिसर्स डर कर चारों तरफ देखने लगे। तभी अचानक एक बहुत बड़ी छिपकली जैसी क्रिएचर इनके सामने आ गई और इसकी बड़ी लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी और वो शिकार की तलाश कर रही थी। वो तेजी से एक ऑफिसर पर झपटती है और ऐसे ही अपनी जुबान से उसे पकड़कर खा जाती है। ऑफिसर हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। मेजर ने फौरन फायरिंग का ऑर्डर किया। सबने मिलकर उस छिपकली जैसी क्रिएचर पर गोलियां चला दी, लेकिन वो फिर भी भागने लगी थी। लड़ाई के दौरान टीम बिखरने लगी। कुछ ऑफिसर्स डर कर भाग जाते हैं। इसी दौरान लोकी और कैप्टन मार्वल भी वहां पहुंच गए थे। इन्होंने उस छिपकली नुमा क्रिएचर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो क्रिएचर बहुत पावरफुल थी और वो अपना हमला करती रही। तभी ब्लैक मेजर ने एक बड़ा बॉम्ब गिरा दिया और आग ने उस छिपकली जैसी क्रिएचर को घेर लिया, जिसकी वजह से वो पीछे हट चुकी थी। सबने सोचा कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तब एक बहुत बड़ा जानवर सामने आ गया और वो क्रिएचर उससे भी बड़ी थी। इसकी आवाज से पूरा जंगल हिल गया। सब लोग डरकर भागने लगे थे, लेकिन ब्लैक मेजर वहीं खड़ा रहा। इसे सिर्फ किंग कॉन्ग को मारने की सोच थी। इसी दौरान किंग कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। किंग कॉन्ग और वो छिपकली जैसी क्रिएचर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर बहुत बड़ा हमला किया। छिपकली ने अपनी लंबी दुम से किंग कॉन्ग को जोर से मारा और किंग कॉन्ग जमीन पर गिर गया, लेकिन वो फौरन खड़ा हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इस पर हमला कर देता है। इस क्रिएचर ने भी इसका हाथ पकड़ लिया और इसे खींचकर पानी में फेंक दिया। दोनों पानी में दोबारा लड़ने लगे थे। किंग कॉन्ग ने इस छिपकली जैसी क्रिएचर का गला जोर से पकड़ लिया, लेकिन ये क्रिएचर इसे दुम से जकड़ लेती है और इसे हवा में उछाल देती है। किंग कॉन्ग एक टूटे हुए जहाज पर गिर पड़ता है। अब इसके जिस्म में बहुत सारी चेन्स फंसी हुई थी और ये छिपकली जैसी क्रिएचर इसे जोर से पकड़कर मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दूर से जहाज से फायरिंग शुरू हो गई थी। इस फायरिंग ने इस छिपकली का ध्यान बटा दिया। किंग कॉन्ग ने मौका देखकर जंजीरें खींच ली और खुद को आजाद करवा लिया।
वो क्रिएचर फिर इंसानों की तरफ बढ़ती है, लेकिन कैप्टन मार्वल ने सिग्नल फ्लेयर फेंका। फ्लेयर उस क्रिएचर के सर पर लगा और वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। मशीन गन से इस पर फिर फायरिंग की जाने लगी। फिर किंग कॉन्ग ने देखा कि लोहे की चेन के एक तरफ बहुत बड़ा पंखा लिपटा हुआ है। इसे फौरन एक आइडिया आया। इसने जंजीर को जोर से खींचते हुए पंखे को घुमाना शुरू किया और तेजी से इस राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा। पंखा सीधा जाकर क्रिएचर की बैक साइड पर लगा, जिसकी वजह से किंग कॉन्ग ने इस राक्षस क्रिएचर को जमीन पर गिरा दिया। पंखा इसके जिस्म के अंदर चला गया था। फिर किंग कॉन्ग ने जंजीर से इसके सर को लपेटकर जोर जोर से जमीन पर दे मारा। इसके बाद इसने इसकी दुम पकड़कर इसे उठाया और जोर से चट्टान पर पटक दिया, जिससे वो क्रिएचर वहीं बेहोश हो गया। लेकिन इसी झटके में कैप्टन मार्वल भी पहाड़ से सीधा पानी में जा गिरी। किंग कॉन्ग ने फौरन वक्त जाया किए बगैर कैप्टन मार्वल की जिंदगी बचाई और इसे पानी से बाहर निकाला। वो इसे देख ही रहा था, अचानक उसी राक्षस क्रिएचर का इस पर दोबारा हमला हो जाता है। हमले में किंग कॉन्ग जमीन पर गिरा, लेकिन कैप्टन मार्वल इसके हाथ में होने की वजह से वो एक हाथ से ही इसे बचाता रहा। राक्षस ने अपनी लंबी जुबान से किंग कॉन्ग का हाथ जकड़ लिया। किंग कॉन्ग ने इसकी जुबान को पकड़ा और पूरी पावर से इसे बाहर की तरफ खींच दिया, जिससे आखिरकार वो राक्षस क्रिएचर मर गई। किंग कॉन्ग ने इसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया और एहतियात से अपने हाथ खोले, जिसमें कैप्टन मार्वल अभी भी सेफ थी। इसने इसे आराम से नीचे रखा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूर चला गया। लोकी और कैप्टन मार्वल बस इसे जाते हुए देखते रह गए और बहुत जल्द ही ये सारे लोग इस आइलैंड से वापस चले गए। लेकिन किंग कॉन्ग अभी भी इस आइलैंड में ही रहता है और इसकी हिफाजत करता है, और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।